दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 का है। दोस्तों, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के आगे घुटने टेक बैठे हैदराबाद के बड़े बड़े बल्लेबाज केवल 9 रनों के स्कोर पर गिर चुका था टीम का 3 विकेट। लेकिन फिर हेनरी क्लासन मेंडिस और अनिकेत ने मिलकर मचाई ऐसी तबाही की, देखते ही देखते पलट गया पूरा मैच। तो आखिर खेले गए अंतिम ओवर में कौन सी टीम बनी चैंपियन? हैदराबाद की तरफ से किस बल्लेबाज ने करी चमत्कारी प्रदर्शन? इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें आमने सामने हुई। यह मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक के साथ सुनील नारायण आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शमी ने पहले ओवर में केवल 7 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखकर रघुवंशी ने भी अपनी बैटिंग में बदलाव किया और मोहम्मद शमी के ओवर का अंत खतरनाक चौके के साथ करके अपनी टीम को 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 38 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह। लेकिन हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेरते हुए अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर सिमरजीत सिंह का स्वागत किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने भी खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अपने फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को। लेकिन जीशान का स्वागत अजिंक्य रहाणे ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 7 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 61 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि कोलकाता के लिए अच्छी खबर थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल। लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं रघुवंशी ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 71 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। हर गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी और इस बार जीशान ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा और इस ओवर में जीशान ने केवल 4 रन दिए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान पैट कमिंस। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 84 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी, लेकिन इस बार रघुवंशी ने उनका स्वागत तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी। वही अजिंक्य रहाणे उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जीशान ने ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रघुवंशी का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में कोलकाता का स्कोर 97 तक पहुंच चुका था। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह।
इनका स्वागत रघुवंशी ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 12 ओवर में कोलकाता का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव दिखाओ और इस बार गेंदबाजी करने आए कमिंडू मेंडिस। पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर रघुवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन मेंडिस ने रघुवंशी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 106 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। रघुवंशी टीम के लिए 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन वेंकटेश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए रिंकू सिंह 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर 113 रनों तक बन पाया। 15वें ओवर में वेंकटेश ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 122 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, सिर्फ चौके और छक्के लगाने लगे और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। रिंकू ने भी शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 18 ओवर में 166 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने पेट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी। 3 चौका और एक खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 19 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। बीच में ओवर में भी वेंकटेश अय्यर ने हर्षल पटेल की जमकर कुटाई की, लेकिन इसी ओवर में वेंकटेश अपना विकेट दे बैठे और 197 रनों के स्कोर पर कोलकाता को 5वां झटका लगा। स्ट्राइक पर आ चुके थे आंद्रे रसेल। इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद शुरुआत बेहद खराब हुई। ट्रेविस हेड टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वैभव अरोड़ा ने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई। अभिषेक का साथ देने आए ईशान किशन पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और इस बार हर्षित ने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लग गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा ने पहले ही गेंद परेशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद ने अपने 3 बड़े बल्लेबाज खो दिए। ईशान किशन टीम के लिए केवल 2 रन बना सके। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में टीम के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचाया दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इनका स्वागत मेंडिस ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन रसल ने ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। नीतीश टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को 44 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर मेंडिस का साथ देने हेनरी क्लासेन आए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कोलकाता की गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 600 लाइक है। 40 के स्कोर पर घुटने टेक बैठी थी। आरसीबी की टीम गिर चुके थे। उसके 4 विकेट विराट कोहली, फिलिप्स, सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन, लेकिन फिर लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने किया।
ऐसा चमत्कार जिसे देख फटी की फटी रह गई। लोगों की आंखें पलट गया पूरा मैच। लिविंगस्टन और जितेश की तूफानी बल्लेबाजी के साथ गुजरात और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रजत पाटीदार और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल। गुजरात की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को पहले